What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जब तक मैं एक टीचर नहीं था तब तक जो सबसे शानदार डे यानी कि जो फेस्टिवल लगते थे मुझे, वो लगते थे एक तो 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। वैसे तो सेलिब्रेट सारे किए जाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल क्यों ना हो, पर लेकिन जो पर्सनली अच्छे लगते थे तो वो दो फेस्टिवल सबसे ज्यादा अच्छे लगते थे। रीजन उसका ये था कि उस जो दो फेस्टिवल की मैं बारे में बात कर रहा हूं, एक तो 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी, ये एक तरीके से हर एक तबका हमारी कंट्री में जो सोसाइटी का है वो सेलिब्रेट कर पाता था। यानी कि रिलीजन और कास्ट से ऊपर उठकर हम लोग सारे फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करते हैं, तो एक तरीके से ये दो फेस्टिवल ऐसे हैं जो हमको एक जगह लाकर यूनाइट करते हैं। पर लेकिन जब से मैंने टीचिंग स्टार्ट की है, एक नया फेस्टिवल मेरी लाइफ में ऐड हो गया है, ये है टीचर्स डे। टीचर्स डे 5 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, पर लेकिन कल शाम तक ही हजारों के करीब मेल और जो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज मेरे पास में आ चुके हैं। तो ये एक ऐसा एक फेस्टिवल मेरे लिए बन चुका है जो कि जैसे कि मैं दूसरे फेस्टिवल बोलता हूं, जैसे मैंने अभी 15 अगस्त और 26 जनवरी बोला है, बिल्कुल उसी के लेवल में आकर ये आज के डेट में ये फेस्टिवल मेरे सामने आता है निकल कर। जो आप लोगों का जो लव और जो रिस्पेक्ट मिलता है, ये एक अनकंडीशनल जो सपोर्ट आप लोगों की देखने को मिलती है। ये जो कई सारे बच्चे बोलते हैं ना सर मोटिवेशन कहां से आता है, ये होता है बेसिकली मोटिवेशन। इससे बड़ा मोटिवेशन कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप लोग छोटा सा भी अपनी लाइफ का टाइम निकालकर सोसाइटी में दे रहे हैं और वो कुछ चेंज ला रहा है सोसाइटी में, तो वही एक ऐसी चीज है जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती है। चाहे मैं धरती पर कहीं भी क्यों ना हूं, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, मैं कोशिश ये करता हूं कि आप लोगों तक लेक्चर पहुंचे। और आज तक का ये रिकॉर्ड भी रहा है कि कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं हुआ है कि लेक्चर आप लोगों तक न पहुंचे। जो लेक्चर जो रेगुलर आप लोगों के आते हैं वो हमेशा आप लोगों तक पहुंचे हैं। तो इसका यही एक रीजन है, यही एक मोटिवेशन है जो आप लोग इस तरीके की चीजों को सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हैं और जिस तरीके से हम लोग एक परिवार की तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो यही जो प्यार है इसी तरीके से बनाए रखिए। जितना भी मेरे से बन पड़ेगा मैं हमेशा इसी तरीके से करता रहूंगा चीजों को, और हमेशा आप लोगों को इसी तरीके से आप लोगों की लाइफ में एक छोटा सा रोल प्ले मैं करने की कोशिश करूंगा कि आप लोग जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं वो टारगेट अचीव कर सकें। तो आखिर हमारी कंट्री में टीचर्स डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो एक महान पर्सनैलिटी हमारी कंट्री में जिनके नाम पर ये जो डे है सेलिब्रेट किया जाता है, ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 5 सितंबर जो है हम लोग टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 5 सितंबर जो है ये इनका बर्थडे है, ये इनके बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब इनसे पूछा गया कि आप अपने आप को क्या देखना चाहते हैं, तो इन्होंने बोला ना मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनना है, ना मुझे प्रेसिडेंट बनना है। एक तरीके से जब भी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए तो एज ए टीचर्स के डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाए। यानी कि मुझे ऐसे नहीं कि प्रेसिडेंट के रूप में याद करो या फिर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में याद करो। अगर मैं चाहूं, मैं एक तरीके से मैं अपनी एक इच्छा जताना चाहूं, तो आप लोग मुझे टीचर के रूप में देखो हमेशा, ना कि प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग एक टीचर की भावनाएं बोल सकते हैं जो उनके द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। और आप लोगों ने शायद वीडियो देखी होगी जो मैंने फेसबुक पर शेयर की थी, वो जो वीडियो है वो वीडियो उसी चीज को टच करती हुई नजर आती है। उसमें यह दिखाया गया कि एक कंट्री का प्रेसिडेंट जो है वो दूसरी कंट्री के जब लीडर से मिलता है तो वो वहां पर किस हद तक जाता है जब उसको पता चलता है कि वो उसका टीचर है। तो वो जो वीडियो है वो अंदर तक टच करने वाली है, शायद आप लोगों ने देखी होगी। अगर नहीं देखिए तो फेसबुक पर देखिएगा, उसको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगा मैं वीडियो को। आप लोग देखिएगा उसमें कि जब एक टीचर और एक स्टूडेंट मिलता है तो किस तरीके से एक ट्रीटमेंट वहां पर देखने को मिलता है। ये एक इतनी रेस्पेक्ट वाली चीज यहां पर आ जाती है कि इसके ऊपर कोई चीज और दिखती ही नहीं है। और अगर मैं टीचर के बारे में बात करूं तो टीचर ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो पढ़ाता है ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर वही टीचर होता है। टीचर हर एक वो इंसान आप लोगों को देखने को मिलेगा जिनसे आप लोगों ने लाइफ में कुछ ना कुछ सीखा है। तो इसलिए हर एक इंसान आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाकर जाता है। तो हर एक इंसान अपने आप में एक टीचर है। इसलिए आप भी कोशिश कीजिए किसी की लाइफ में थोड़ा सा ही कम से कम रोल प्ले करे, पर रोल प्ले आप लोग जरूर करिए। तो वो भी एक तरीके से आगे फ्यूचर में जब आप लोग किसी भी तरीके से विश करेगा, मिलेगा और बोलेगा कि हाँ आपने मेरी लाइफ में ये चेंज किया है, तो एक तरीके से आप लोगों को जो अंदर से खुशी मिलेगी उसको आप लोग किसी चीज के साथ में तोल नहीं पाएंगे। बस वो एक एहसास होगा, एक तरीके की वो फीलिंग होगी जो बस सामने वाला व्यक्त करेगा और आप लोग फील करेंगे। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी संडे सैटरडे में आप लोगों को कभी टाइम मिले तो कोशिश करो कि थोड़ा सा टाइम निकालकर किसी को पढ़ा दीजिए या किसी को गाइड कर दीजिए। उसकी लाइफ अगर आप लोग संवार देते हैं तो आप लोग एक पर्सन को नहीं संवार रहे हैं, एक तरीके से आगे चल के उसकी फैमिली होगी, आगे चलकर एक तरीके से एक पूरा परिवार उसके साथ में जुड़ेगा, तो एक पूरे परिवार को संवार रहे हैं अगर वो इंसान सक्सेस हो जाता है। तो ये एक छोटा सा जो मुहिम है इसको आगे बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए।
तो ये जो डे है हमारी कंट्री में 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेसिकली यही है कि जो टीचर हैं वो अगर अच्छे टीचर हमारी कंट्री में है तो हम लोग अच्छे फ्यूचर को सेव कर पाएंगे, और यही एक तरीका है कि हम लोग अपनी कंट्री को सही डायरेक्शन में लेकर चलना चाहते हैं तो टीचर के ऊपर फोकस दिया जाए। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन बनना चाहिए जिसको करने के लिए, टीचर बनने के लिए जो बच्चे हैं बचपन से ही उनको बताया जाए। आप लोगों ने आसपास भी देखा होगा, अगर टीचर के बारे में बात करूं तो बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मुझे अपने बच्चे को आगे चलकर टीचर बनाना है, पर लेकिन हर एक पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरे बच्चे को एक अच्छा टीचर पढ़ाए। तो ये वही चीजें हो गई कि हर एक घर में बहू चाहिए पर बेटी किसी को नहीं चाहिए, तो वही चीजें यहां पर भी इंप्लीमेंट होती है, आप लोगों को नजर आती है। तो इन चीजों से थोड़ा ऊपर उठना है हम लोगों को, और यही एक ऐसी लाइफ है जो हम लोग आगे अगर अपने देश को सही डायरेक्शन में लेकर चलना चाहते हैं। यही बेसिकली जब मैं एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में पढ़ रहा था तो वहां से मुझे यही चीजें सीखने को मिली। जब एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी लाइफ का अगर सही मीनिंग खोजना चाहे तो वो अपनी यंग जनरेशन को अगर गाइड कर सके तो इससे अच्छा उसकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं हो सकता है। क्योंकि किसी कंट्री के अगर यंग जनरेशन को हम लोग सही डायरेक्शन दे पाए तो इनडायरेक्ट वे में उस कंट्री का हम लोगों ने फ्यूचर सुधार दिया। तो इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम सर जो थे वो हमेशा बच्चों के साथ में अपने आप को कनेक्ट करना चाहते थे। वो जितना टाइम उनको एक्स्ट्रा मिलता था वो बच्चों के साथ में अपना टाइम देना चाहते थे। तो इसीलिए मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में सुनना मतलब अंदर से दिल को शांति देता है। तो आप भी अपनी लाइफ में कोई ऐसा एक पर्टिकुलर पर्सन रखिए जो कि आप लोगों को मोटिवेट करे कुछ करने के लिए कि हाँ आप लोग इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो यही कुछ बातें थी जो मुझे शेयर करनी थी। अगर किसी को लगा कि यार बोर कर दिया आज, तो कई सारे बच्चे क्या होते हैं, मैं इस तरीके की बातें बोलने लगता हूँ ना, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये बातें मत बोला करो। कई बार टाइम को देखने लगते हैं। यार टाइम को देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप लोगों को सही टाइम पर सही जगह मिल जाती हैं। ये अलग चीज है कि हाँ मान रहा हूं कि जो लेक्चर होता है वो एक अलग तरीके से चीजें होती हैं, पर लेकिन जब ये इस तरीके की बातें शेयर करता हूं ना तो एक तरीके से मुझे ये लगता है कि हाँ कुछ बच्चे भी अगर इन चीज से कुछ भी पॉइंट अगर सीख पाए, अगर 2-4 बच्चे भी अगर सही डायरेक्शन में बन गए तो ये समझिए उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो यही बातें थी जो मुझे कुछ शेयर करनी थी। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं कोविड-19 के केसेस के बारे में। तो एक नया आंकड़ा आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आ रहा है। कल हमारी कंट्री में 87,000 केस आए और आने वाले टाइम में 1 या 2 दिन के अंदर हम लोग ब्राजील को रिप्लेस करके दूसरे नंबर पर पहुंचने वाले हैं। रीजन क्या है बोलने का? रीजन ये है कि हमारी कंट्री में डेली ब्राजील के लगभग डबल केस आ रहे हैं। तो इसलिए कि अगर हम लोग 2 दिन में अगर बात करें तो लगभग 7 तारीख को मेरे हिसाब से ब्राजील को हम लोग पीछे छोड़ देंगे। जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 7 या फिर 8 को तो मैक्सिमम आप लोग पीछे इसको छोड़ ही दोगे अगर इसी पैटर्न में हम लोग आगे बढ़ते रहे तो ये देखिए किस तरीके से हमारी कंट्री में सिचुएशन देखने को मिल रही है। टोटल सबसे टॉप पर यूएसए चल रहा है, 51,000 केस आए हैं। अगर नंबर ऑफ केसेस में बात करें तो सबसे ऊपर इंडिया चल रहा है। हमारी कंट्री में महाराष्ट्र में कल 20,000 केस आप लोगों को देखने को मिले। इसी के साथ में बात करें आंध्र प्रदेश के अंदर 10,000 केस देखने को मिले। तो ये जो आंकड़ा है ये बढ़ता ही जा रहा है। तो आप लोग अपने आप को थोड़ा सेफ और सिक्योर रखिए ताकि सिचुएशन जो है वो चीजें आप लोग सुधार सकें। बाकी है नंबर ऑफ केसेस जो कि आप लोगों को मैं बार बार बताता हूं, तो इसको थोड़ा सा ये इसलिए बताया जाता है ताकि आप लोग चीजों को समझ सकें कि सिचुएशन जो है वो ग्रेविटी में चल रही है और थोड़ा सा आप लोग अपने आप का ध्यान रखकर आगे बढ़ें। आगे बात करिए तो रिवीजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। जो भी हम लोगों ने वीक में डिस्कस किया उन चीजों को कोशिश कीजिए कि आप लोग रिवाइज कीजिए। एक और इंपॉर्टेंट बात है, आज है 5 सितंबर, तो ट्विटर पर कैंपेन चलाए जा रहे हैं कई सारे जो कि बच्चों की मांगे उनको सामने रखा जाए। तो आप लोग यहां पर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वीर तालियान के नाम से ट्विटर पर अकाउंट है, मेरे साथ कनेक्ट रहकर आप लोग चीजों को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत लार्ज स्केल पर आज के डेट में चीजें देखने को मिलेगी। टारगेट रखा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट जिन भी एग्जाम्स की डेट नहीं दे रही है या जो भी एग्जाम के रिजल्ट रुके हुए हैं उन सबको जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई डिसीजन ले। तो आज का दिन यहां पर डिसाइड किया गया है इस कैंपेन को आगे चलाने के लिए। चाहे किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इसके लिए आप लोग जरूर दीजिएगा। क्योंकि आज ऐसा हो सकता है कि हो सकता है आप लोगों का एग्जाम इसमें इंक्लूड ना हो, पर फ्यूचर में आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो सबको मिलकर आगे बढ़ना है, तभी चीजों को आप लोग कंट्रोल कर पाओगे। क्योंकि कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग इसमें अपना टाइम क्यों दें। मैं मानता हूं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों का प्रीलिम्स आ रहे हैं, तो कम से कम 1 मिनट आप लोग निकाल सकते हैं। 1 मिनट कोई ज्यादा बड़ा टाइम नहीं है, तो 1 मिनट निकालकर कम से कम एक ट्वीट कीजिए, एक रीट्वीट कीजिए, तो इससे आप लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। और एक तरीके से एक सपोर्ट जो होता है ना, वो नहीं कहते हैं कि डूबते को तिनके का सारा बहुत होता है। आप लोगों का एक ट्वीट, अगर मान लीजिए 40-50 बच्चे देख रहे हैं वीडियो को और अगर यहां पर 30,000 ने भी जाकर एक ट्वीट कर दिया तो डायरेक्ट ट्रेंडिंग में आ जाता है वो टॉपिक, अगर आप लोग ट्विटर पर जाकर उसको जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो यही बेसिक एक पर्पज है यहां पर।
और कई सारे बच्चे बोलेंगे पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज्यादा चीजें वहां पर देखने को मिल रही हैं। देखिए, जब गवर्नमेंट के खिलाफ कोई चीजें चलेंगी ना, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट की नेगेटिव साइड वहां पर देखी जा रही है। ठीक है, जब गवर्नमेंट पॉजिटिव करती है तो पॉजिटिव साइड दिखाई जाती है। वहां पर फिलहाल अभी बच्चों के हक के बारे में आप लोग सोचिए, बाकी सब चीजों से थोड़ा ऊपर उठ के। बाकी आप लोग फेसबुक पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कई सारी चीजें शेयर की जाती हैं। और यहां पर ये हो गया जो कि इंस्टाग्राम है, इस पर भी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं अगर आप लोग यहां पर हैं। सारी पीडीएफ इकट्ठा मिल जाती है आप लोग यहां पर टेलीग्राम से जाकर, लिंक स्टडी लवर वीर के नाम से। देखिए, अगर आप लोग जो स्टडी का चैनल है स्टडी लवर वीर, कई सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन है, उससे कनेक्ट होना चाहते हैं तो स्टडी लवर वीर सर्च कर लीजिएगा। और अगर मेरे साथ में पर्सनली मेरे साथ में कनेक्ट रहना चाहते हैं, जहां पर मेरी कुछ पर्सनल चीजें भी शेयर की जाती हैं, तो वीर तालियान के नाम से आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो मुझे आप लोगों से बतानी थी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये चैनल की हैं चीजें और ये मेरी पर्सनल चीजें हैं। ठीक है, तो अगर चैनल की सर्च करनी है तो स्टडी लवर वीर, और मेरे से कनेक्ट होना है तो वीर तालियान। अब आइए आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, एक एक कर यहां पर इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। चारों के चारों आर्टिकल डिस्कस करने लायक है। पहला आर्टिकल यहां पर क्वाड के बारे में बात कर रहा है, ये क्वाड क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, डिटेल में इसको यहां पर समझेंगे। दूसरा आर्टिकल जो यहां पर देखने को मिलेगा ये चाइनीज ऐप के बारे में है, जानेंगे क्या क्या कंडीशन है। चाइनीज ऐप के साथ में कई सारे ऐप एक तरीके से यहां पर हमारी कंट्री बैन कर दिए गए, क्या रीजन है, आखिर क्या ये सही है या फिर गलत है, इसका भी हम एक तरीके से ओवरव्यू करेंगे। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर और 0 आवर के बारे में जो भी बात की जा रही है, तो उसी के ऊपर फिर से आर्टिकल आया, तो फिर से बैकग्राउंड के साथ में देखेंगे, थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा, और जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उसको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मदर टेरेसा जी के बारे में आर्टिकल लिखा गया है, एक कहानी के तौर पर आर्टिकल है, कुछ ज्यादा नोट्स बनाने लायक तो नहीं है, पर सीखने लायक काफी कुछ है। तो ये चीजें आप लोग लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक स्टोरी की फॉर्म में आर्टिकल मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग इसको लाइफ में सीख सकें। और एक काफी इंटरेस्टिंग जो चीज मुझे लगी, जो मैंने कई बार अपनी लाइफ में भी फील की है, वो मैं आप लोगों को यहां पर इससे बताऊंगा कि हाँ ये रियलिटी में देखने को मिलता है, जो कि इसमें चीज बात बोली गई है। तो उसके बारे में आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर जो बेसिकली ये बात की जा रही है, ये देखिए किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया के बारे में बात करते हैं। जब भी यहां पर सैटरडे को आर्टिकल आता है तो ग्राउंड जीरो यहां पर रहता है, तो किसी लोकल एरिया के बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहती है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर किसी छोटे से गांव के अंदर या फिर छोटे सिटी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उसको लेकर ये एनालिसिस करते हैं, तो वो चीजें सामने रखने की कोशिश की जाती है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट ज्यादातर नहीं होती। जैसे यहां पर सुशांत सिंह राजपूत के केस को बेसिकली कवर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ वैसे अगर आप लोग देखिए तो वैसे आप लोग बोल सकते हैं कि किसी की लाइफ में भी डिप्रेशन आ सकता है, कोई भी इंसान इस सिचुएशन में फंस सकता है, तो कभी भी आप लोगों को इससे दूर नहीं रहना है, हमेशा इस तरीके से चीजों को सपोर्ट करना है। ओके, आइए अब सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर एक स्टोरी सुनाता हूं मदर टेरेसा जी के आर्टिकल से रिलेटेड, और ये आप लोग लाइफ में भी इंप्लीमेंट कीजिएगा। फिर इसके बाद में बड़ा ही प्यारा आर्टिकल डिस्कस करूंगा क्वाड के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को एक लाइन बोलना चाहता हूं जो इस आर्टिकल में मुझे काफी अच्छी लगी, जो कि यहां पर इस पूरे आर्टिकल का निचोड़ आप लोगों को बताती है। इसमें बोला गया कि भगवान के पास में काफी शानदार तरीका होता है आप लोगों तक चीजों को पहुंचाने का। यानी ये कहने का मतलब ये है, जब आप लोग किसी टेंशन में है, किसी प्रॉब्लम में है, आप लोगों की लाइफ जो है सही नहीं चल रही है, तो गॉड हैव ए वंडरफुल वे टू प्रोवाइड यू, यानी कि आप लोगों के पास में वो चीजें किसी न किसी तरीके से पहुंच जाएंगी। अब यहां पर क्या है, ये स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर स्टोरी में बेसिकली यहां पर ये बताया गया कि मदर टेरेसा जो थी वो आप लोगों को पता है कि लोगों की हेल्प करने के लिए जानी जाती हैं। तो यहां पर बहुत सारी जो वुमेन है, वो वुमेन एक जेल थी, और जेल के पास में जो वुमेन का जो रहने सहने का उनका जगह थी, वहां पर बहुत सारी वुमेन इकट्ठी होकर रहा करती थी। तो एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, जो राइटर है, जो इनके बायोग्राफी लिख रहा है, वो यहां पर इनसे जाकर मिलता है, और मिलने के बाद में इनको उन वुमेन के बारे में बताया है कि ये जो वुमेन है यहां पर, ये जो रह रही है, इनकी कंडीशन जो है वो काफी खराब है। तो यहां पर ये उस एरिया के लीडर या चीफ मिनिस्टर से जाकर बात करती हैं, तो इनको ये बोलती है कि मुझे एक जमीन चाहिए जहां पर मैं इनके रहने के लिए कुछ एक तरीके से जगह बना सकूं, और वहां पर कुछ बिल्डिंग खड़ी कर सकूं, ताकि वहां पर ये वुमेन रह सके। तो ये ताकि इनको उस दयनीय कंडीशन से निकालकर यहां पर इस एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर लाया जा सके। तो ये तो हो गया इनके पास में कि हाँ सही है कि हाँ इन्होंने वहां पर जमीन मिल गई इनको, पर लेकिन आप लोगों को पता है कि प्लॉट खरीदने के बाद में उसमें अगर मकान बनाना होता है, तो आप लोगों को इतना पैसा और चाहिए जितना आप लोगों को जमीन की मिली है। तो मान लीजिए जमीन यहां पर एक तरीके से इनको मिल गई, पर लेकिन अब इसके अंदर बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो उसके लिए क्या करना है। तो यहां पर काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। इनके द्वारा बोला गया कि एक बार कई सारे जापानी जो मोंक थे, वो मदर टेरेसा जी से मिलने के लिए आए हुए थे, जापानीज मोंक, और उस दिन जिस दिन ये आए उस दिन यहां पर इनका फास्ट था। तो जापानीज मोंक ने पूछा कि आप लोग फास्ट क्यों रखते हैं, क्या है ऐसा रीजन। तो इन्होंने बोला कि वीक में हम लोग एक दिन भूखा रहते हैं, और वो भूखा जो हम लोग रहते हैं उसमें से जो भी पैसा यहां पर बचता है, यानी कि बहुत सारे मान लीजिए 400-500 लोग एक साथ भूखे रह रहे हैं एक दिन, तो वो आने वाले टाइम पे कई सारे लोगों को खाना खिला सकते हैं। तो ये जो एक दिन भूखा रहते हैं यहां पर, तो इसकी वजह से यहां पर ये बहुत सारे जो गरीब लोग हैं उनको खाना खिला पाते हैं।
हैं। तो ये जो बात थी वो जापानी जो मोंक थे ये इनको अंदर तक टच की, और वो जापानीज मोंक ने ये बातें जो है अपनी कंट्री में जब वापस गए वहां पर जाकर शेयर की, और ये चीजें जो है जापान के अंदर वायरल हो गई। तो जापान के अंदर जब चीजें वायरल हो गई तो बहुत सारे ऐसे मोंक, बहुत सारे ऐसे लोग, उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो भी लाइफ में एक दिन जो है, वो लाइफ में नहीं सॉरी वीक में एक दिन जो है या फिर महीने में एक दिन जो है ये फास्ट रखेंगे, और जो भी उससे पैसा इकट्ठा होगा वो यहां पर गरीबों को, भूखों को खाना खिलाएंगे। तो वहां पर इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि इन्होंने वो सारा पैसा यहां पर इंडिया में भेजा और मदर टेरेसा जी की हेल्प करने के लिए, ताकि यहां पर बिल्डिंग बनाई जा सके। तो यहां पर जो राइटर है वो पता है क्या बोल रहे हैं, राइटर ये बोल रहे हैं कि यहां पर अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, अगर आप लोग कुछ अचीव करना चाहते हैं तो भगवान के पास में बहुत सारे तरीके हैं कि आप लोगों के पास में वो चीज पहुंच जाएगी। फिर से वही डायलॉग यहां पर याद आता है, अगर किसी चीज आपको आप लोग शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आप लोगों को उससे मिलाने में जुड़ जाती है। तो यही कंडीशन है यहां पर, जो बात बोली गई एक तरीके से भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी आप लोग उसको बोलिए, वो एक तरीका ढूंढ लेता है कि आप लोग अगर किसी भी चीज को नहीं कहते निस्वार्थ भाव से करना चाह रहे हैं तो वो तरीका ढूंढ लेता है कि आप लोगों की हेल्प कैसे करनी है। और अगर मैं ये बात करूं अपने बारे में तो कई बार मुझे इसका नतीजा देखने को मिला है। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों से पहले भी एक बार स्टोरी शेयर की थी कि मैं राजस्थान गया था, और फर्स्ट टाइम मैं राजस्थान गया था जब, एक बार तो गया था अलवर राजस्थान में, जब प्रीलिम्स देने गया था उसका, और फिर राजस्थान पीसीएस का मेंस देने गया था। तो उस टाइम पर मुझे जब राजस्थान पीसीएस का मेंस देने गया तो जयपुर में था सेंटर, और मुझे कोई ज्यादा आइडिया नहीं था। तो ट्रेन में मेरा टिकट था, तो जैसे ही ट्रेन में बैठा तो मेरे जस्ट सामने एक बंदा आके बैठा, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, और जैसा कि उस टाइम पर मैं टेलीग्राम चलाया करता था तो मैं वहां पर न्यूज़पेपर अपलोड किया करता था। तो जो बंदा है वो आके बैठा और वो मेरे से बातें करने लगा, तो उससे बातें की कि मतलब पढ़ाई के बारे में बातें करने लगे। वो भी अपना मेंस देने जा रहा था, काफी सारे बच्चे थे उसमें जो दिल्ली से जयपुर के लिए जा रहे थे। तो उस टाइम पर उसने मेरे से बातें की, और बातें करते करते पता चला कि वो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो मैं चलाता हूं। उस टाइम पर मैं लेक्चर नहीं बनाता था, ये काफी पुरानी बात हो गई, पहले मैं टेलीग्राम चलाया करता था, और जो न्यूज़पेपर था मैं प्रोवाइड कराया करता था बच्चों को, ताकि बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ सके, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं खरीदता हूं तो दूसरों को ना खरीदना पड़े, तो इसलिए मैं उसको प्रोवाइड करा देता था ताकि दूसरे बच्चे जो है वो उससे न्यूज़पेपर पढ़ सकें। क्योंकि न्यूज़पेपर काफी महंगा आता था, 10-12 रुपए का न्यूज़पेपर देखने को मिलते हैं, तो सब नहीं उसको अफोर्ड कर पाते हैं, तो इसलिए उसको वहां पर प्रोवाइड में कराता था। तो उसके चलते जो सामने वाला बंदा बैठा था, जब उसको पता चला कि ये ग्रुप जो है, मतलब जब हम लोगों ने बातें की तो मैं उसमें शेयर कर रहा था उस टाइम पर अपना जो लैपटॉप लेके बैठा था, तो उसने उसको देखा ग्रुप को, ये बोला कि आप इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो उसने देखा कि मैं इस ग्रुप से जुड़ा नहीं, मैं उस पर पोस्ट कर रहा हूं, तो उसने वो चीजें नोटिस की वहां पर। तो तुरंत जो बंदा है वो एकदम, जो इस तरीके से उसको पता चला कि ये ग्रुप मेरा है तो मैं उसमें वहां पर चीजें प्रोवाइड करा रहा हूं, तो उस बंदे ने फिर क्या किया, उस बंदे ने आगे की जो सारी चीज थी वो मेरे लिए इतनी आसान बना दी, जो मैं सोच रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जाके करना क्या है वहां पर, किस तरीके से, कहां पर मुझे रहना है, क्या करना है। तो सारी चीज जो है उस बंदे ने बड़ी हेल्प की मेरी अरेंज करने के लिए। तो आप लोग बोल सकते हैं कि उस टाइम पर जब मैं एक छोटी सी हेल्प कर रहा था लोगों की, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप लोग भगवान बोलिए, अल्लाह बोलिए, गॉड बोलिए, उसने वहां पर एक पर्सन भेजा और उस पर्सन ने मेरी हेल्प की, जो कि मुझे लग रहा था कि पहले जाकर देखना पड़ेगा कहां पर रहना है, क्योंकि एक दिन का तो पेपर होता नहीं है, कई दिन तक मेंस चलता है। तो सारी चीजें इतनी आसान हो गई कि मुझे लगा ही नहीं कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, इतनी आसानी से सारी प्रॉब्लम वहां पर सोल्व हो गई। तो इस तरीके से जब आप लोग किसी की हेल्प करते हैं ना, बिना कोई कंडीशन रखे हुए, तो उसका आउटपुट आप लोगों को इस तरीके से मिलेगा कि आप लोगों ने लाइफ में कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो यही चीजें मुझे एकदम याद आ गई जब यहाँ पर मदर टेरेसा वाली बात सुना था, जब इन्होंने अपने एक, वो नहीं कहते कि अंदर की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जब उन महिलाओं की हेल्प करने की बात की, तो जापानीज मोंक वहां पहुंचे, वो अपनी कंट्री में गए, एक मुहिम चलाई। इनको पता नहीं था कि बिल्डिंग कैसे बनानी है, यहाँ पर उनके पास में कोई पैसा नहीं था, पर लेकिन उनकी भावना ही अच्छी थी उस चीज को लेकर, तो इनडायरेक्ट वे में वो पैसा सारा इनके पास में पहुंच गया। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप लोगों की भावनाएं अच्छी हैं, अगर दिल से आप लोग किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो गलत आप लोगों के साथ में कभी हो ही नहीं सकता। इस बात की मैं गारंटी आप लोगों को देता हूं। हाँ, प्रॉब्लम आप लोगों को जरूर झेलनी पड़ेगी, थोड़े टाइम के लिए आप लोगों को जरूर टेंशन में रहना पड़ेगा, कैसे होंगी, क्या चीजें होंगी, पर लेकिन अगर आप लोगों की भावनाएं अंदर से अच्छी है तो उसका रिजल्ट आप लोगों को अच्छा जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये थी जो बातें मुझे शेयर करनी थी, और इसी के चलते आप लोग का आर्टिकल भी कंप्लीट हो गया इसी के चलते चलते। तो यही बातें आर्टिकल में बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। क्वाड के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। क्वाड जो है एक ग्रुप है जिसमें 4 कंट्री हैं आज के डेट में। 4 कंट्री कौन सी है? एक है यहां पर इंडिया, दूसरा है यहां पर यूएसए, तीसरा है यहां पर ऑस्ट्रेलिया, और चौथा है यहां पर यह है जापान। तो ये चारों कंट्री के लीडर हैं आप लोगों के सामने यहां पर। ठीक है, ये हो गए डोनाल्ड ट्रंप, इसी के साथ में ये मोदी जी हो गए, ये हो गए शिंजो एबे, और ये है ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। इनका नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये जाकर सर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इनका नाम लिखिएगा। ये है ऑस्ट्रेलिया के लीडर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के।
क्वाड ग्रुप जो बेसिकली यहां पर बनाया गया है, ये आप लोग देखते हैं कि आप लोगों को एक रीजन और दिखाता हूं जो आप लोग समझ पाएंगे। इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन का मतलब क्या होता है, जो इंडिया और जो पैसिफिक ओशन है उसका जो रीजन है उसको कवर करके इस रीजन को इंडो पैसिफिक रीजन बोला जाता है। तो यहां पर जो वर्ड यूज कहते हैं ना इंडिया, इससे चाइना चिढ़ता है। चाइना बोलता है कि इंडिया वर्ड यूज मत करो, यहां पर इसको एशिया पैसिफिक बोलो, यानी कि एशिया वर्ड यूज करो, ना कि इंडिया यूज करो। पर लेकिन आप लोगों को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप हो गए या जापान के जो लीडर हो गए, वो चाइना को ज्यादा एक तरीके से चाइना से चिढ़ते हैं, उनके अलग अलग रीजन है, तो इसलिए वो हमेशा यहां पर इंडो वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पर चाइना को लगता है कि जो एशिया में लीडर है वो इंडिया है, तो वो इस तरीके की फीलिंग यहां पर आती है। तो अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आखिर क्या बात की जा रही है। जब ये क्वाड ग्रुप बनाया गया, स्टार्टिंग से इसके बारे में कई सारी बातें बोली गई कि जो क्वाड ग्रुप है उसको कैसे लेकर चलना है, आखिर क्वाड ग्रुप क्या है। तो क्वाड ग्रुप में क्वाड ग्रुप में 4 कंट्री है, क्योंकि क्वाड का मतलब 4 होता है एक तरीके से, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये एक तरीके से जब क्वाड ग्रुप बनाया गया तो इनका बेसिक पर्पस ये था कि चीजों को कैसे सोल्व करना है। ऐसा कुछ नहीं था कि आगे चल के डिफेंस में आगे चलकर टाइज करेंगे, डिफेंस से रिलेटेड एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होंगे। पर लेकिन अभी जो हमारी कंट्री में स्टेटमेंट आई है, हमारी कंट्री के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये जो पोस्ट है हमारी कंट्री में पहले नहीं थी, ये पोस्ट अभी क्रिएट की गई है, याद रखना। पहले हमारी कंट्री में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के चीफ हुआ करते थे, पर लेकिन फिलहाल जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया इसको बोलते हैं सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और हमारी कंट्री के पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने वो बने बिपिन रावत साहब, ठीक है। तो ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है हमारी कंट्री के। इनके द्वारा अभी एक कमेंट किया गया कि जो क्वाड ग्रुप है वो एक अच्छी मैकेनिज्म है और एक तरीके से उसको आगे चलकर हम लोग डिफेंस की तरीके से लेकर चल सकते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। यानी कि बिपिन रावत साहब यहां पर जो कमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली का मतलब क्या होता है, डिफेंस के तरीके से भी हम लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर जो नेविगेशन है उसको आसान किया जा सके। और इसी के साथ में यहां पर जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन है, यानी कि जिस तरीके से बोलते हैं ना कि आप लोग अगर ओशियन में बात करें तो ये ओशियन आप लोग यहां पर देखिए, ये जो ओशन आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका नाम है इंडियन ओशन। तो हमारी कंट्री के नाम पर है तो इसका मतलब पूरा ओशन हमारा हो गया, ऐसा बोलता है चाइना। चाइना का जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है साउथ चाइना सी, आप लोग यहां पर मैप में देखें, ये साउथ चाइना सी वाला एरिया हो गया। तो चाइना क्या बोलता है कि साउथ चाइना सी है और मैक्सिमम इस पर अपना कंट्रोल दिखाता है। आप लोग यहां पर देखिए ये पर्टिकुलर चाइना हो गया, और चाइना ये जो रेड लाइन आप लोगों को दिख रही है इस सारे एरिया को चाइना बोलता है कि ये मेरा एरिया है, जबकि ये कई सारे एरिया के साथ में ओवरलैप करता है। बात करें वियतनाम का जो एरिया हो गया ये वियतनाम के एरिया के साथ में ओवरलैप करता है, ठीक है। इसी के साथ में कुलालंपुर मलेशिया वाले एरिया के साथ में ओवरलैप करते हैं। नेक्स्ट यहां पर ब्रुनई वाले एरिया के साथ में ओवरलैप करता है, फिलीपीन वाले एरिया के साथ में ओवरलैप करता है। पर लेकिन चाइना ये बोलता है कि मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता है, ये सारा एरिया मेरा है। तो इसलिए ये सारे जो कंट्री है, वियतनाम हो गया, ब्रुनई हो गया, फिलीपीन हो गया, मलेशिया हो गया, इन सबके साथ में चाइना की झड़प रहती है। और चाइना साउथ चाइना सी को बोलता है कि ये मेरा एरिया है। कई बार तो ऐसी भी हरकतें चाइना कर देता है, बोलता है कि साउथ चाइना सी, नाम देखिए चाइना है तो ये मेरा सी हो गया। तो इस तरीके से तो मेरे मन में हमेशा ये भावनाएं आती हैं कि पूरा इंडियन ओशन हम लोग अपने अंडर में ले लेते हैं, पूरा इंडियन ओशन, तो चाइना क्या करेगा फिर। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, तो चाइना की जो हरकतें हैं वो इस रीजन को इंडिपेंडेंट नहीं रहने देता है। तो इसीलिए यहां पर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए मिलकर ये यहां पर फ्री नेविगेशन के बारे में बात करते हैं, ताकि यहां पर फ्री नेविगेशन किया जा सके। तो यहां पर जो हमारी कंट्री के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनके द्वारा सजेशन दिया गया कि क्वाड जो मिलिट्री पेट्रोल है वो यहां पर स्टार्ट करना चाहिए, उसके लिए हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। यानी कि इनडायरेक्ट वे में आप लोग बोलिए तो इस चाइना को टैकल करने की एक कोशिश की जा रही है यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के द्वारा। बोला नहीं जा रहा है पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में यही चीजें, क्योंकि चाइना जिस तरीके से अपना एग्रेशन दिखा रहा है उसको टैकल करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। ज्वाइंट पेट्रोल जो आउटसाइड इंडियन ओशन आप लोगों को देखने को मिलती है, इंडियन नेवी ने आज तक कहीं पर भी ऐसा कोई अपना एक तरीके से बोलते हैं पैर नहीं रखा है। पर लेकिन क्वाड के साथ में अगर हम लोग इस तरीके से इंगेज हो जाते हैं, तो इंक्लूडिंग अगर आप लोग बात करें रिसेंटली अभी मालाबार एक्सरसाइज के बारे में, तो मालाबार एक तरीके जो नेवल एक्सरसाइज है ये इंडिया और यूएसए के बीच में स्टार्ट की गई थी, फिर आगे चलकर इसमें जापान जोड़ दिया और अब यहां पर ऑस्ट्रेलिया को इसमें इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, मालाबार एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूज में रहती है, क्योंकि इंडिया और जो यूएसए वो मिलकर यहां पर काम करते हैं। फिलहाल परमानेंट मेंबर 3 है, कौन, इंडिया, यूएसए और जापान। आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया को इसमें ऐड करने की बात की जा रही है। तो इस तरीके से अगर ऑस्ट्रेलिया भी यहां पर ऐड हो जाता है तो फिर आप लोग ये समझिए कि इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो पूरा क्वाड ग्रुप जो है इनडायरेक्ट वे में मालाबार एक्सरसाइज का पार्ट बन चुके हैं। तो इनडायरेक्ट वे में डिफेंस टाई यहां पर आप लोगों को इस रीजन में टैकल करती हुई नजर आएंगी। तो ये एक सोचने वाला तरीका है कि एक तरीके से चाइना को टैकल करने के लिए एक ग्रुप यहां पर बनता हुआ जा रहा है, जो कि चाइना
का एग्रेशन है उसको रोकने की कोशिश करेगा। क्वाड जो ऑपरेशन है अगर उसके बारे में आप लोगों से बात करूं, ये बेसिकली यही है कि एक तरीके से जो तीनों कंट्री, जो चारों कंट्री मिलकर इंडिया के साथ में 3 कंट्री और मिलकर ये चाइना को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चाइना जो है इस तरीके का जो एग्रेशन दिखा रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। वरना चाइना किसी की सुनता नहीं है, जब यहां पर अपने पे आता है तो उसके एग्रेशन को थोड़ा सा टैकल किया जा सकेगा। पर लेकिन हम लोग यहां पर कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये चीजें हम लोग को सोचनी पड़ेगी। रीजन क्या है उसका, मैप देखिए। हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री है इन कंट्रीज में जो कि चाइना के बॉर्डर को टच करती है, यानी कि हमारी कंट्री चाइना के बॉर्डर को टच कर रही है। यहां पर अगर आप लोग देखें, ना तो जापान टच कर रहा है, ना ऑस्ट्रेलिया टच कर रहा है, ना यूएसए टच कर रहा है। तो एक ऐसी कंट्री के साथ में अपने रिलेशन खराब करना जो कि हमारी कंट्री के बॉर्डर टच कर रही है, कितने हद तक वाजिब है, क्योंकि यूएसए जो है वो एक अलग बैठा हुआ है, उसकी अलग दुनिया है, ऑस्ट्रेलिया भी बिल्कुल अलग है। पर लेकिन अगर चाइना के साथ में अपनी बात करें तो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट है कई सारे, तो अगर इसके साथ में रिलेशन खराब हुए तो लंबे समय तक हम लोग को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि एक एरिया है जो चाइना के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसमें टेंशन देखने को मिलती है। और जो चाइना की आर्मी है, पीएलए जिसको आप लोग बोलते हैं, वो रिफ्यूज कर देती है कई बार बॉर्डर एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो हमारी कंट्री को कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा बीजिंग को टैकल करने के लिए। तो वो ऑल्टरनेटिव ये क्वाड के फॉर्म में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और यूएसए के साथ में इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहां पर ये कि जो बातें यहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बोली है वो बातें बिल्कुल अपोजिट में देखने को मिलेगी जो हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब। एस जयशंकर साहब जो यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि हम लोग डिप्लोमेटिकली यहां पर इनके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, पर लेकिन हम लोग कभी भी डिफेंस के तरीके से इनके साथ में कनेक्ट नहीं होंगे। तो ये बात इनके द्वारा ऑलरेडी बोली जा चुकी है कि हम लोग जो है एक तरीके से क्वाड के साथ में डिफेंस के वे में हम लोग यहां पर कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग नॉर्मल तरीके से कनेक्ट रहेंगे, टाई जो है अलग रहेंगी, पर लेकिन हम लोग कभी भी यहां पर डिफेंस के साथ में इनके साथ में कनेक्ट नहीं होंगे कि एक तरीके से डिफेंस के पॉइंट ऑफ से हम लोग चीजों को चाइना को टैकल करने के लिए लगे। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि चाइना को पेसिफाई करने का एक कोशिश यहां पर की जा रही है इंडिया के द्वारा। तो इसी में अगर मैं आप लोगों से बात करूं जो क्वाड है यहां पर, तो क्वाड का फॉर्मेशन किया गया, कहीं ना कहीं यूएसए और इंडिया साथ में आ रहे हैं और यूएसए की और चाइना के साथ में बनती नहीं है, तो उसको टैकल करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग याद रखिएगा, ये डायरेक्ट प्रीलिम्स में आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फोकस दीजिएगा। यहां पर हम लोग बात करते हैं 2+2 डायलॉग के बारे में। क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा 2+2 डायलॉग है क्या, तो 2+2 डायलॉग यहां पर इंडिया और यूएसए के बीच में भी आप लोगों को देखने को मिलता है। इसमें 2 मिनिस्ट्री पार्टिसिपेट करती है, इसलिए इसको 2+2 बोला जाता है। यानी कि 2 मिनिस्ट्री हमारी कंट्रीज की साइड से और 2 मिनिस्ट्री यूएसए की साइड से। तो 2 मिनिस्ट्री कौन सी है वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री जब साथ में मिलकर यूएसए की फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ में डायलॉग करती है तो उसको 2+2 डायलॉग यहां पर बोला जाता है। तो आने वाले मंथ में जो क्वाड के साथ में मिलकर 2+2 डायलॉग के होने के भी चांसेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे आगे लेकर चलते हैं, तो याद रखना, अगर किसी कंट्री के साथ में हम लोग फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री मिलकर काम करें तो काफी अच्छे लेवल पर हम लोग उसके साथ में अपने रिलेशन आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इंडिया के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं क्वाड को उस तरीके से देख ही नहीं रहा था, पर लेकिन फिलहाल चाइना की हरकतों को देखकर इंडिया को इस तरीके से देखना पड़ेगा कि एक तरीके से क्वाड का मिलिट्री वाला वर्जन भी यहां पर अब इंडिया को यहां पर लेकर आना पड़ेगा एक तरीके से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अगर इंडो पैसिफिक रीजन में हम लोग बात करें तो इनके द्वारा यहां पर अगर हम लोग बात करें ना, यहां पर जियोग्राफिकल जो कॉन्सेप्ट है उसके पॉइंट ऑफ से बोले कि इन्होंने बोला था कि हम लोग स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ से यहां पर कनेक्ट नहीं होंगे, क्लब जो है वो लिमिटेड रहेगा, हमारे एक तरीके से मिलिट्री के पॉइंट ऑफ से एक दूसरे के साथ में हम लोग कनेक्ट नहीं होंगे। पर लेकिन जैसी सिचुएशन बनती जा रही है तो वो चीजें बिल्कुल अलग देखने को मिल रही हैं। तो क्वाड के हैं कोई भी ऐसी मिलिट्री ट्रीटी अलायंस में नहीं है, मिस्टर जयशंकर भी यहां पर ऐसे ही बोलते हैं। पर लेकिन जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि बिपिन रावत साहब बोलकर चले गए वो स्टेटमेंट दोनों अलग हो गई, यानी कि इनके द्वारा बोला कि हम लोग कभी इसका पार्ट नहीं बनेंगे उस तरीके से मिलिट्री के पॉइंट ऑफ से। सीडीएस बोल रहे हैं कि जल्दी हम लोग इस तरीके से कुछ करने वाले हैं। तो अब यहां पर राइट क्या है, यहां पर सही कौन बोल रहा है, तो वो चीजें यहां पर क्लियर करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो अगर क्वाड के साथ में हम लोग मिलकर यहां पर मिलिट्री के एक तरीके से चक्कर में पड़ते हैं, अपनी नेवी आर्मी के साथ में एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं ताकि यहां पर चाइना को टैकल किया जा सके, तो वो वाला फंडा लेकर चलने वाले हैं, या फिर आप लोग यहां पर ये देखिए कोई और ऑल्टरनेटिव हम लोग खोज रहे हैं। तो इंगेजमेंट में क्या होना चाहिए, कैसी शिफ्ट है, क्या क्लैरिटी हम लोग लेकर आ रहे हैं, क्या हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, सॉरी ये यहां पर हम लोग को पता होना चाहिए अगर जनरल रावत साहब की स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग बातें करें। तो ये पूरा आर्टिकल है आप लोगों के सामने जिसके बारे में मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ता हूं। वैसे नोट्स मैंने इस आर्टिकल के भी बना दिए हैं, तो जो मैंने आप लोगों को बताई है स्टोरी वो सारी स्टोरी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये नोट्स आप लोगों हैं इस आर्टिकल के भी आप लोगों के सामने। आइए अब यहां पर नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हालांकि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, पार्लियामेंट के बारे में बात करें तो पार्लियामेंट जो है हमारी वो ठप चल रही है काफी लंबे समय से, और आगे भी कोई ज्यादा ऐसी भावनाएं लग नहीं रही कि अच्छे तरीके से यहां पर काम करने वाले हैं।
अभी हमारी कंट्री में मॉनसून सेशन आने वाला है, तो पहले आप लोग सेशन देखिए कौन कौन से होते हैं। ये जो सेशन होते हैं हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 3 सेशन होते हैं। एक को बोलते हैं आप लोग बजट सेशन, फरवरी से मई तक चलते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने का होता है। दूसरे बोलते हैं मॉनसून सेशन, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने देखने को मिलते हैं। तीसरा हो गया विंटर सेशन, जो कि नवंबर दिसंबर 2 महीने देखने को मिलते हैं। 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि 9 महीने यहां पर बेसिकली पार्लियामेंट को काम करना होता है, और बाकी के 3 महीने यहां पर जो है वो छुट्टी के रहते हैं बीच में, ठीक है। तो ये याद रखना इसके बारे में। एक जनवरी हो गया, दूसरा यहां पर मई जून हो गया, और यहां पर अक्टूबर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये सेशन जो है इनके बारे में याद रखेगा। हमारा संविधान क्या बोलता है? हमारा संविधान बोलता है कि मिनिमम 2 सेशन यहां पर हमारी कंट्री में होने चाहिए, यानी कि एक सेशन से दूसरे सेशन में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि 2 सेशन तो हर हालात में यहां पर होने चाहिए हमारी कंट्री में, ऐसा हमारा संविधान बोलता है। तो अभी यहां पर आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं क्या क्या बातें बोली गई हैं। आर्टिकल में यहां पर बोला गया कि अगर आप लोग बात करें 14 सितंबर से हमारी कंट्री का सेशन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो लेजिस्लेचर है, कोरोना वायरस को लेकर काफी लंबे समय से चीजें नहीं चल पा रही थी, अब चीजें स्टार्ट की जा रही हैं। कई सारे राज्य के द्वारा शॉर्ट सेशन स्टार्ट किए गए, एक एक दिन के सेशन उनके देखने को मिले, और उसके द्वारा कई सारे ऑर्डिनेंस उस सेशन में पास किए गए। तो हार्डली कोई क्वेश्चन उनसे पूछा गया, कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन का किसी का ओवरव्यू यहां पर लिया गया। तो लास्ट फ्यू मंथ से गवर्नमेंट की मनमानी चल रही है, चाहे राज्य में आप लोग बात करें चाहे सेंटर में बात करें, कोई क्वेश्चन पूछने वाला उनसे नहीं है। अगर यहां पर पार्लियामेंट के अंदर, ये स्टेट असेंबली के अंदर आप लोग बात की जाए तो पार्लियामेंट जो है वो फिजिकल डिस्टेंस बनाए हुए हैं। यहां पर अगर बात करें, अभी यहां पर क्या बोला जा रहा है कि 0R को उनके द्वारा छोटा कर दिया गया है, और इसी के साथ में जो क्वेश्चन आ रहे हैं यहां पर उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो ये सोचने वाली बात है यहां पर कि क्या रियलिटी में ये सही है। 0R जो होता है उसमें मेंबर जो रहते हैं वो एक तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पब्लिक इंटरेस्ट के, उनको उठाते हैं यहां पर, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं यहां पर क्या चलते हैं, क्वेश्चन आर में यहां पर जो एक तरीके से जो मिनिस्टर्स हैं उनको आंसर देना पड़ता है, जो भी मेंबर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, खासकर इंपॉर्टेंस रहती है इनकी काफी ज्यादा। तो इसके बारे में बात की जा रही है। हमारी पार्लियामेंट जो है 175 डेज जो है वो यहां पर अब तक मिल पाई है, ठीक है। पार्लियामेंट जो अभी यहां पर देखने को मिलेगा, तो मैक्सिमम डेज आप लोग 175 यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर बात करें जनरल इलेक्शन से, अगर यहां पर चीजों को काउंट किया जाए, मैक्सिमम जो टाइम रहता है ये रहता है कि 6 महीने में आप लोग यहां पर कम से कम मिलना है, तो 2 सेशन कम से कम आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। आखिर यहां पर राइटर क्रिटिसाइज क्या कर रहे हैं, देखिए दूसरी कंट्री जो है ना, उनके वहां पर पार्लियामेंट रुक नहीं रही है, काम कर रही है, वो टेक्नोलॉजी को यूज कर अपना काम कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से बोल सकते हैं कि ऑनलाइन उनके पार्लियामेंट के सेशन भी चल रहे हैं। कई कंट्री ऐसी है उनकी कमिटीज मिल रही हैं, उनका प्रॉपर काम चल रहा है बैकग्राउंड में। हमारी कंट्री में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अगर बात करें 900 के करीब जो सेंट्रल और इसी के साथ में नियरली 6000 के करीब स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आ चुके हैं कि यहाँ पेंडेमिक को कैसे मैनेज करना है, या फिर अलग अलग मुद्दों पर। अगर बात करें फंक्शनिंग पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट कमेटी के बारे में, कोई ना तो चेक करने वाला है ना कोई गाइड करने वाला है गवर्नमेंट को, ये कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो इस सेशन के बारे में मैंने आप लोगों से बात भी की थी, कल भी हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया था। ये टोटल प्रोसीजर देखने को मिलता है, क्वेश्चन आर होगी यहां पर 0R हो गया, और यहां पर गवर्नमेंट की जो वर्किंग रहती है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक जो कार्यक्रम है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन आ रहा है 0R है वो यहां पर आप लोग देखते हैं। तो इसकी वर्किंग के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहां पर क्वेश्चन आर को खत्म कर रही है, और 0R का जो टाइम है वो कम कर रही है। तो इसी के चलते इसके बारे में आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था। तो एक ओवरव्यू आप लोग ले लीजिए। पेंडेमिक के चलते जो यहां पर डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, ये इसके बारे में क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, और इसी के साथ में यहां पर ना प्राइवेट मेंबर एक तरीके से आप लोग बोले कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात करें राज्यसभा लोकसभा में, दोनों में प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहां पर इसको टैकल करते हैं जब क्वेश्चन आर के बारे में बात करते हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, 3 तरीके क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोट क्वेश्चन। ये ओरल रहता है यहां पर, यानी कि मुंह जबानी आप लोगों को आंसर देना पड़ता है। सेकंड वाले में रिटर्न आंसर देना पड़ता है, और तीसरे वाले में आप लोग ओरली आंसर दे सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन क्वेश्चन पूछने से पहले आप लोगों को नोटिस देना पड़ता है 10 डेज, नोटिस रहेगा ये लेस देन 10 डेज, यानी कि 10 डेज का नोटिस यहां पर रहेगा इसके चलते। अगर बात करें एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप लोगों को मैंने कल बताई थी, वो यहां पर दूसरे जो सेक्शन था ना वीडियो, कल 2 सेक्शन में वीडियो हमारी बनी थी। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर हमारी कंट्री में क्वेश्चन आर को सस्पेंड किया गया था। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो कोविड चल रहा है, ये भी एक तरीके से हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री में फिर से यहां पर इसको सस्पेंड कर दिया गया, जबकि कोई ऐसी ज्यादा जरूरत थी नहीं। यहां पर आराम से आप लोग क्वेश्चन वाला टाइम ड्यूरेशन जो है वो रख सकते थे, पर फिर भी यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा सस्पेंड किया गया ताकि कोई क्वेश्चन न पूछ सके। अपवाद है यहां पर 2, प्रेसिडेंट जब एड्रेस करते हैं हमारी कंट्री में पार्लियामेंट को, तब ये चीजें देखने को मिलती है, क्वेश्चन आर नहीं होता है, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द न्यू लोकसभा, और जब यहां पर फर्स्ट डे रहता है न्यू पार्लियामेंट ईयर का, तब।
और इसी के साथ में जो फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट प्रस्तुत करते हैं तब भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां पर क्वेश्चन आर नहीं होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जब क्वेश्चन आर नहीं होता है। जीरो आर क्या है? जीरो आर में यहां पर जो पब्लिक इंपोर्टेंस के क्वेश्चन है वो उठाए जाते हैं। इसका टाइम भी ड्यूरेशन कम कर दिया गया है। पार्लियामेंट रूल बुक में इसके बारे में मेंशन नहीं है, ये इंडिया का इन्वेंशन है, ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ये हमारी खोज है। जीरो आर जो है वो स्टार्ट हो जाता है इमीडिएटली जो क्वेश्चन आर के बाद में, जो कि एक रेगुलर बिजनेस होता है उससे जस्ट पहले, ऐसा यहां पर आप लोग बोल सकते हैं। जो भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होती हैं उनको पब्लिक डोमेन में रखने की कोशिश की जाती है। इसी के साथ में जो गवर्नमेंट है उसके बारे में अगर बात करें तो उसके बारे में बात करें तो जो अपोजिशन है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो अपोजिशन है यहाँ पर जो एक तरीके से वो क्वेश्चन पूछ पाए यहाँ पर गवर्नमेंट, तो वो देखने को मिलेगा, पर लेकिन सस्पेंड कर दिया है तो वो भी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो एक तरीके से जो रेस्पॉन्सिबल रहते हैं यहाँ पर अपना काम करने के, तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे तो डेमोक्रेसी किस नाम की, ये सोचने के लिए चीजें मजबूर हो जाती हैं। तो अभी यहां पर इसी के बारे में क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है दूसरी कंट्री में अगर आप लोग जाएंगे वो अल्टरनेटिव खोजने हैं, कैसे अपनी कंट्री में इलेक्शन करना है, कैसे गवर्नमेंट को लेकर चलना है, पर हमारी कंट्री एक अलग ही डायरेक्शन में चल रही है। तो ये बातें यहां पर बताई जा रही है, ठीक है। तो बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन के साथ में थोड़ा सा याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये चाइनीज ऐप के बारे में बात कर रहे हैं। टोटल मिलाकर 200 के करीब चाइनीज ऐप जो है वो हमारी कंट्री में आज तक ब्लॉक कर दिए गए हैं। पहले यहां पर 59 के करीब ब्लॉक किए गए थे, अब यहां पर टोटल मिलाकर 108 के करीब और ब्लॉक किए गए हैं, और कुछ इक्का दुक्का और भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो 200 के करीब टोटल ऐप यहां पर ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो एक तरीके से यहां पर हम लोग ये बता रहे हैं एक तरीके से कि हमारे साथ पंगा ले होगे तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो चाइना जो है देखिए थ्रेट है, चलिए जो भी है आप लोग इसको कर रहे हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ चाइनीज ऐप आप लोगों ने ब्लॉक कर दिए। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये दिखा रहे हैं कि चाइनीज ऐप क्या कर रहे हैं उससे समझ में नहीं आता है, पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मुद्दा ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। यानी कि एक तरीके से अगर किसी कंट्री के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं है तो पॉलिटिकल मुद्दे को एक अलग तरीके से आप लोग लेकर चल रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है, अगर आप लोग बोलिए कि चाइनीज ऐप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, समझ में आता है कि प्राइवेसी का इशू कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं, वो सारी चीजें समझ में आती है। पर लेकिन जो आप लोग का डिसीजन है वो पॉलिटिकल मुद्दे के इर्द गिर्द घूमे तो फिर वो सोचने के लिए मजबूर कर देता है, ठीक है। तो वही बात यहां पर बताई गई है चाइनीज ऐप के बारे में। तो इशू क्या बोला जा रहा है यहां पर कि स्टील करता है, यहां पर डेटा को ट्रांसमिट करता है। इसी के साथ में जो इंडिया है, चाइनीज ऐप के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। देखिए चाइनीज ऐप जो है एक तरीके से हमारी कंट्री में जो बेसिकली जो डेटा था वो यहां पर चोरी करता था, और कहीं ना कहीं वो जो डेटा था वो अपनी कंट्री में आउटसाइड इंडिया अनऑथराइज तरीके से, यानी कि हम लोग उनको ऑथराइज नहीं करते थे, और डेटा को एक तरीके से सेव करता था। उससे क्या करता था, उससे वो फायदा उठाता था, उसका एनालिसिस करता था, हमारी कंट्री में क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है उसको देखता था, और फिर हमारी कंट्री में अपने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता था। और हमारी कंट्री का बहुत सारा डेटा, मान लीजिए चाइनीज ऐप है वो कुछ सामान बेच रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो वो सारा डेटा भी कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि चोरी हो सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री के द्वारा ये सारे स्टेप उठाए गए हैं। पर लेकिन सोचने वाली बात यह कि अभी ये सारे स्टेप उठाने जरूरी थे, अब से पहले ये सारे स्टेप क्यों नहीं उठाए गए? क्या चाइनीज ऐप अब से पहले कोई चोरी नहीं कर रहे थे? तो रियलिटी में ये जो इस तरीके का स्टेप था बहुत पहले लिया जाना था, पर लेकिन हमारी कंट्री गवर्नमेंट जो है वो काफी लेट चल रही है, क्योंकि अभी फिलहाल जो ये मुद्दा निकल कर आ रहा है इससे पता चल रहा है कि ये सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है यहाँ पर हमारी कंट्री में, ये पॉलिटिकल मुद्दा है कि हाँ दोनों की कंट्री के रिलेशन अच्छे नहीं है बॉर्डर पर, तो उसका बदला इंडिया ले रहा है। यानी कि रियलिटी में उसका मुद्दा चेंज हो चुका है, अब यहाँ पर उसको अलग तरीके से देखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर हम लोगों ने बोला कि सेक्शन 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ का पावर मिलती है कि ऐसा स्टेप हम लोग उठा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, याद रखना। तो नीड क्या है? अगर देखिए आप लोगों को मैं बोलूं कि मैं आज लेक्चर नहीं ले पाऊंगा किसी रीजन की वजह से, तो कोई ऑल्टरनेटिव उसका होना चाहिए, या तो कोई और लेक्चर ले, या फिर मैं बोलूं कि आज लेक्चर नहीं आएगा कल लेक्चर आ जाएगा आप लोगों का। तो हाँ आप लोगों को लग गया चलिए आज नहीं मिला तो कल लेक्चर जरूर मिलेगा, तो तभी तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएंगे। चाइनीज ऐप आप लोग ब्लॉक करते जा रहे हैं, इनका ऑल्टरनेटिव कोई हमारी मार्केट में है नहीं है, तो ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या आप लोग कर रहे हैं। डेटा प्रोटेक्शन लॉ हमारी कंट्री में नहीं है, आप लोगों को पता है कि डेटा चोरी हो रही है, डेटा के साथ में उल्टी सीधी हरकतें चल रही हैं, फिर भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, तो किस हद तक आप लोग सही कर रहे हैं। बेटर इंटरनेट रेगुलेशन आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ में अगर बात करें जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें उनको भी आप लोग ढंग से रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि रियलिटी में आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। और सही बात यहां पर यह है कि चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो काफी ज्यादा है आज की डेट में। हम जो चाइना से दवाई भी अगर अपनी कंट्री में हम लोग बना रहे हैं ना, तो उसका जो बेसिक मटेरियल होता है एपीआई जिसको बोलते हैं, वो हम लोग चाइना से खरीद कर लेकर आते हैं, तो वो हम लोग ऑल्टरनेटिव नहीं खरीद रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट जो है खासकर अगर बात करें जो बेसिक जो डिवाइस होती है उसके जो अंदर का जो रॉ मटेरियल होता है
वो हम लोग चाइना से खरीद कर लेकर आते हैं, ठीक है। जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करें, ये सारी चीजें जो आप लोग सर्किट जो भी है चाइनीज सारे बने हुए आप लोगों को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो चाइना से हम लोग डिपेंडेंसी हमारी है, तो हम लोग अपनी कंट्री में ज्यादा फोकस नहीं दे रहे हैं, अपने ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रख रहे हैं और चाइना को इस तरीके से लेकर चल रहे हैं टैकल। तो अगर चाइना कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने पे आ गया तो हम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ जाएगी। पता चला दवाई भी हमारी कंट्री में नहीं बन पा रही है, तो इसी के बारे में हम लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप लोग फोकस देकर चल सकते हो। तो यही समझाने की कोशिश यहां पर इस आर्टिकल में की गई है, तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा था यहां पर ये, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। फिर से मैं आप लोगों को बोलता हूं कि ट्विटर पर आप लोग जरूर चीजों को सपोर्ट कीजिए जितना भी ज्यादा, चाहे आप लोग 1 मिनट निकालकर ही सपोर्ट क्यों ना कीजिए, पर लेकिन एक ट्वीट या फिर एक रीट्वीट आप लोग जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजों को सपोर्ट किया जा सके और गवर्नमेंट को ये लगे कि हाँ, अगर यूथ जो है वो अपनी पे आता है तो फिर किस हद तक वो चीजों को एक तरीके से टैकल कर सकता है। यानी कि मैं यहां पर एक तरीके से नहीं बोल रहा हूं गाली गलोच आप लोगों को करनी है, वहां पर आप लोगों को अपनी बात रखनी है और हमारा संविधान हम लोग को यह हक देता है कि हम लोग अपनी बात रख सकते हैं। तो गलत शब्द और गलत व्यवहार वहां पर मत कीजिएगा। आप लोग बिल्कुल एक तरीके से अपनी राय रखने की कोशिश कीजिएगा अपने तरीके से, ये चीजें आप लोगों को देखनी है, ठीक है। तो यही बातें आप लोगों को बतानी थी। लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, सारे पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी। ये सारी मैंने 2019 की नहीं 2020 की सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है। 2019 की भी संडे की शाम तक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा सारी पीडीएफ इकट्ठी, ठीक है। तो उनको भी आप लोग जो भी आप लोगों को चाहिए उनको भी आप लोग देख सकते हैं। तो यही थी बस जो मुझे आपके साथ में जो आज की डेट में जो आर्टिकल डिस्कस करने थे, बातें शेयर करनी थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहिए। और हाँ, मेरी भी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो ही लाइक और शेयर करनी है। अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है ना तो लाइक करना है और ना ही शेयर करना है, बल्कि कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हाँ क्या चीजें पसंद नहीं आ रही है ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। तो फीडबैक काफी ज्यादा जरूरी है, तो फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू अगेन।